आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा हूँ? तो शुरू बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। जी जी जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुंदर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन हमारे जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के एक एक सेल्स की का जो फूड है दैट इज ऑक्सीजन। ये कहने वाली बात है जो सबको पता ही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, किसी इंसान के मरने के बाद भी अगले 4 मिनट तक पूरे बॉडी में इतना ऑक्सीजन होता है कि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसके बॉडी के सारे सेल्स जिंदा होते हैं। इवन ब्रेन के सेल्स भी जिंदा होते हैं। 4 मिनट बीतने के बाद फिर ब्रेन के सेल डेड होने लगते हैं। द रीजन इज कि ब्रेन के सेल को ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब ये कि मरने के 4 मिनट तक भी इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन रहता है। जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उससे ब्रेन के सेल्स और बॉडी के सेल्स जिंदा रहते हैं। यानी कि वही आखिरी 4 मिनट है जब आप चाहें तो एक मुर्दे इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। खैर ये आज का टॉपिक नहीं है। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो ये द लास्ट 4 मिनट्स एक किताब है। ये किताब को उल्टी दिखाई दे रही, सीधी दिखाई दे रही है? द लास्ट 4 मिनट्स ये किताब है। ये किताब आप चाहे तो मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। इवन नॉट ओनली मरने से पहले कितना इंपॉर्टेंट है, मरने के आखिरी में 4 मिनट तक भी ऑक्सीजन प्लेस रोल, और तब भी एक मौका है इंसान को जिंदा करने का। आज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एकदम से दिमाग में एक विजुअल पिक्चर आ जाता है जो टेलीविजन में देखा है, कुछ लोगों ने साक्षात देखा है कि पिछले दिनों ऑक्सीजन की कैसे कमी हो गई थी पूरे देश में। जैसा आप देख रहे थे, लोग रास्ते में भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, या ऑक्सीजन के ना मिलने पे मर रहे थे। इस तरह की खबरें आ रही थी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि अगर आप सोचते हैं कि अचानक ये कैसे हो गया कि एकदम से ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये कैसे हुआ, इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ अगले 1 सेकंड में, और वो कारण है आपकी स्क्रीन पे देखिए आप। ये जो है, जो ऑक्सीमीटर इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि हर घर में ये पहुंच गया होगा 1 साल से। आप लोग इसको पहचानते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2019 में, 2018 में, 2017 में, 1 साल पहले को छोड़ दीजिए, 2020 को, क्या ऑक्सीमीटर नाम भी आपको पता था? फॉर मोस्ट ऑफ अस स्पेशली दो हु आर नॉट डॉक्टर्स, ये ऑक्सीमीटर का नाम भी नहीं पता था हमें, राइट? लेकिन अब ये एक घर घर की एक सिंपल टूल हो गया, एक छोटे बच्चे को भी पता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। जो एक आपने देखा ऑक्सीजन की कमी वाली सिचुएशन का जो जिम्मेवार है वो ये है। ये कैसे जिम्मेवार है, पहले इसको समझते हैं, फिर करना क्या है, फिर उसको समझते हैं। तो जब भी कभी कोई रेस्पिरेटरी वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अटैक करेगा तो खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, बॉडी एक होगा, ये सारी चीजें उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है फीवर। फीवर कोई सिम्टम ना हो कि फीवर एक्चुअली टूल है। आपको पता ही है फीवर टूल है कि फीवर जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरस टूटने लगता है। वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो टेम्परेचर बढ़ा के बॉडी वायरस को मारती है। दैट इज द टूल ऑफ द बॉडी। लेकिन आप क्या करते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को भी आप एक बीमारी मान के आप पैरासीटामोल ले लेते हैं और टेम्परेचर को जबरदस्ती घटाते हैं। तो यानी कि बॉडी का जो पहला टूल है उसको आप फेल कर देते हैं, उसको फेल कर दिया। तो बॉडी के पास एक और हथियार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार है, इसको समझिए मुझे, मेरी इस बात को, कि जो हमारे रेस्पिरेटरी वायरस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस ऑक्सीजन की कमी से भी मरना शुरू कर देते हैं। रेस्पिरेटरी वायरस ऑक्सीजन की कमी से भी मरना शुरू कर देते हैं। तो ये है बॉडी का दूसरा हथियार। अगर जो लोग बार बार टेम्परेचर को डिप करेंगे पैरासीटामोल ले लेके, तो बॉडी के पहले हथियार को आपने फेल कर दिया। तो बॉडी सोचता है कि अब ये रेस्पिरेटरी वायरस, ये कोरोना वायरस, इनसे हम बचे कैसे? तो बॉडी के पास दूसरा हथियार है। बॉडी को ये पता है कि ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है, ऑक्सीजन की कमी से रेस्पिरेटरी वायरस मर जाएंगे। तो बॉडी क्या करता है, अपने अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करता है थोड़े समय के लिए, जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, राइट? लेकिन इसे आप बोल सकते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो होगी लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन की कमी है बट आउटसाइड यू डोंट नो। पिछले साल 2019 में, 2018 में, या उससे पहले भी जब भी आपको फ्लू हुआ होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हुआ होगा, या जब भी आपको ब्रेथलेस, या जब भी आपको जुकाम वगैरह हुआ होगा, तब भी बॉडी ने दूसरा टूल भी अपनाया होगा। आप में से बहुत लोगों के शरीर में हाइपोक्सिया कर दिया होगा, लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं हुआ। और उस वक्त ये ऑक्सीमीटर आपके पास नहीं था और आपने कभी चेक नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चला कि पल भर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 पे पहुंच गया, 70 पे पहुंच गया, और उतने में वायरस मर गए। और मरने के बाद बॉडी ने खुद ब खुद शांति से, चुपचाप
चुपचाप ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ा दिया, लेकिन आपको आउटसाइड से एहसास नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट हाइपोक्सिया, दैट्स कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब सिंपल ये है कि ब्रेथलेसनेस तो नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीमीटर चेक करेंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन 88% से कम मिलेगा, दैट्स कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। तो हैप्पी हाइपोक्सिया कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक टूल है, एक हथियार है आपके बॉडी को उस वायरस से बचाने के लिए। लेकिन इस साल हमारे जो लोग हैं भारत के, वो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, बड़े चालाक हो गए हैं, उन सबने ये खरीद लिया। और इस साल जब बॉडी ने हैप्पी हाइपोक्सिया करने के लिए थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर को नीचे, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन सेचुरेशन को डिप किया ताकि वायरस इनएक्टिव हो जाए, लेकिन आपको तंग नहीं किया, आपके ब्रेथलेसनेस नहीं है, लेकिन आप तो चालाक हैं, आप बार बार रह के खाली तो बैठे हैं घर में लॉकडाउन में, आप चेक कर रहे हैं मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, और जैसे ही आपने देखा 89, 88, 87, 81, तो आपको लगा अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आपको पढ़ाया गया है कि अगर 88 से नीचे आ जाए तो समझ लो आपकी जान गई, आप तो ऑक्सीजन कहीं से मंगवाओ या हॉस्पिटल में भर्ती हो। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 साल से लगातार हम फ्लू के पेशेंट, इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं, और इस साल तो पिछले सीजन में हमने 50,000 पेशेंट ठीक किए, इस सीजन में जो सेकेंड वेव जिसको बोल रहे हैं 5,000 पेशेंट हमने ठीक किए। और हमें ये पता है कि ये बड़ा नॉर्मल बात है कि जब भी किसी को फ्लू होगा तो कुछ घंटों के लिए हो सकता है, सब में नहीं, काफी लोगों में ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप हो जाए, लेकिन सिम्टम ना हो, ब्रेथलेसनेस ना हो, व्हिच इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। तो हैप्पी हाइपोक्सिया कोई बीमारी नहीं है। जो माउंटेन में जाते हैं, एवरेस्ट में चढ़ते हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे तो मिलेगा 50, 54, 55, 56, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है। जहां जहां ऑक्सीजन की कमी होती है बाहर, तब भी बॉडी रीएडजस्ट करती है, रीमोल्ड करती है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया इज नॉट ए डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमने पैनिक में आके बार बार चेक किया, और टीवी के स्क्रीन में बार बार बैठे रहते हैं, वहां बता दिया गया कि 92 से नीचे हो तो आप समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, ऑक्सीजन लगाना है। इस तरह से आपको ट्यूटर कर दिया गया, पढ़ा दिया गया, दिमाग में घुसा दिया गया, ऊपर से ये टूल आपने खरीद लिया। तो बस अब जरूरत से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, या ऑक्सीजन की तलाश करने लगे, या ऑक्सीजन सिलेंडर पे कब्जा कर लिया। याद रखिए, हर साल ये लंग्स की डिजीज से करीब 10 से 15 लाख लोग भारत में मरते ही हैं, हर साल मरते ही हैं 10 से 15 लाख लोग। और निमोनिया या फिर फ्लू जैसे सिचुएशन से करीब 1.5 लाख लोग मरते ही हैं, हर साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। तो वो लोग तो हर साल मरते हैं, इस साल भी उतने लोग मरेंगे ही मरेंगे ऑन एवरेज, लेकिन ऑन एक्सेस उसके ऊपर ये जो पैनिक की वजह से जो एक्स्ट्रा लोग आ गए हॉस्पिटल पे कब्जा करने, बेड पे कब्जा करने, जिनका ऑक्सीजन सिचुएशन वाज रादर हाइपोक्सिया काइंड ऑफ, तो उन लोगों की वजह से ये पैनिक हो गया जो कि आपने देखा। तो ये तो हुई एक बात कि अभी की जो सिचुएशन है, और आपको क्या करना है कि आपको जब तक ब्रेथलेसनेस ना हो, पहली सीख कि जब तक ब्रेथलेसनेस नहीं है, सांसों की तकलीफ नहीं है, तब तक ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना भी है डजंट मैटर, राइट। तो हमारे पास जो पेशेंट आप 70 वाले भी आते हैं, 70 SpO2, 60 वाले भी आते हैं, 50 वाले भी आते हैं, 40 वाले भी आते हैं, लेकिन 40 वालों को भी, 50 वालों को भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाते। तो हम क्या करते हैं? और पहली बात तो दो बातें आती हैं, उनका 50 आया कैसे, उनका 70 आया कैसे, और हम क्या करते हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं, आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर में अगर कोई एक्चुअली अगर किसी को हो जाए। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये इतना लो ऑक्सीजन जाता क्यों है। इसके 2 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। पहला तो मैंने अभी भी बताया कि हर साल करीब 10 से 15 लाख लोग मरते ही हैं, हाइपोक्सिया से मरते ही हैं। तो जो लंग की डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, COPD वगैरह जिसे बोलते हैं, उससे मरते ही हैं। तो उनका 50 आता है, फिर 40 आता है, फिर 30 आता है, एंड देन दे डाई। तो वो लोग तो इस साल भी इस दुनिया में हैं, जो कि इस साल भी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के उन्होंने अपनी सिचुएशन ऐसे कर लिया है